मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको एंटरटेनमेंट जगत की ताज़ा खबरों से रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है। आज हम अपने शो की शुरुआत कान फिल्म फेस्टिवल के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माने जाने वाले ऑनररी पाल्मे डियोर सम्मान से करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो फिल्मी कलाकारों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है। और इस बार फ्रांस में आयोजित हुए 76वें कान फिल्म फेस्टिवल में ये सम्मान अमेरिका के जाने माने दिग्गज अभिनेता हैरिसन फोर्ड को हासिल हुआ है। हैरिसन फोर्ड की अगर बात करें तो वो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बुलंदियों को छुआ है और सिनेमा के इतिहास में उन्होंने कई सफल और सराहनीय फिल्में दी हैं। स्टार वार्स से लेकर इंडियाना जोन सीरीज भी उनकी बहुत ज्यादा कामयाब रही है और उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने ऑस्कर में नॉमिनेशन हासिल किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब हैरिसन फोर्ड वॉइस ओवर जॉब के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया का सफर किया था और वो रिजेक्ट हो गए थे। लेकिन आज जो बुलंदी और आज जो मकाम उनको हासिल है, उसे हासिल करने का ख्वाब और सपना हर अभिनेता का होता है। जिस वक्त कान फिल्म फेस्टिवल में उन्हें ऑनररी पाल्मे डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो सभी ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया और ये फेस्टिवल कई मायनों में उनके लिए खास रहा, जहां इंडियाना जोन की उनकी 5वीं सीरीज का प्रीमियर हुआ। और इसी के साथ ही हैरिसन फोर्ड ने यह ऐलान किया है कि इंडियाना जोन की 5वीं सीरीज रिलीज होने के बाद वो इस कैरेक्टर से संन्यास ले लेंगे। Monsieur Harrison Ford। कान फिल्म महोत्सव के मंच पर ये हमारे समय के महानतम अभिनेताओं में से एक का सम्मान है। 80 वर्षीय अमेरिकी एक्टर हैरिसन फोर्ड को दिया जा रहा ये ऑनररी पाल्मे डियोर पुरस्कार 50 साल से ज्यादा अरसे तक उनके सिनेमा में दिए गए बेमिसाल योगदान को सलाम जैसा है। कान फिल्म महोत्सव 2023 के मंच से फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक को हासिल करते हुए हैरिसन फोर्ड जज्बाती हो गए। We have a special surprise for you from the Cannes Film Festival with the hand of the new president, Iris Knobloch, that you can applaud. The Cannes Film Festival will present to Harrison Ford the Golden Palm of Honor. Thank you. Thank you. I'm very touched. I'm very moved by this. They say when you're about to die, you see your life flash before your eyes, and I just saw my life flash before my eyes. A great part of my life, but not all of my life. My life has been enabled by my lovely wife, who has supported my passion and my dreams, and I'm grateful. And you know, I love you too. Thank you. You've given my life purpose and meaning, and I'm grateful for that. So grateful. ऑनररी पाल्मे डियोर अवार्ड कान महोत्सव का अहम हिस्सा माना जाता है। 2002 में कान फिल्म फेस्टिवल में ये प्रथा शुरू की गई थी कि सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए किसी डायरेक्टर या एक्टर को ऑनररी पाल्मे डियोर अवार्ड से नवाजा जाए। ये अवार्ड बिना किसी मुकाबले के दिया जाता है और इसमें ऐसे लोग सम्मानित होते हैं जिन्होंने कभी कंपटीशन कैटेगरी में ऑनररी पाल्मे डियोर पुरस्कार न जीता हो।
कान 2023 हैरिसन फोर्ड के प्रशंसकों के लिए एक और वजह से अहम बन गया। यहाँ उनकी नई फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का वर्ल्ड प्रीमियर भी हुआ। Seen things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. It's how hard you believe it. स्क्रीनिंग के बाद फिल्म और हैरिसन फोर्ड को 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी की ये 5वीं फिल्म है। I'm retiring. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something on a train during the war. इन फिल्मों में इंडियाना जोन्स का किरदार निभाकर बेपनाह शोहरत कमाने वाले हैरिसन फोर्ड पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इंडियाना जोन्स का ये उनका आखिरी किरदार है। Sorry. इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का डायरेक्शन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है। सीरीज की बाकी सभी फिल्मों का निर्देशन स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया था। Mistakes. And with this, I will correct them all. You stole it. Then you stole it. And then I stole. नई फिल्म कोल्ड वॉर के बैकड्रॉप में बुनी गई कहानी है। इसमें सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच उस दौर की अंतरिक्ष रेस का रोमांच कहानी में पिरोया गया है। There might be some turbulence. You've taken your chances, made your mistakes, and now a final triumph. 80 साल की उम्र में हैरिसन फोर्ड की इस फिल्म में अदाकारी कमाल की है। I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times, including once by your father. Sorry! But I've been looking for this all my life. (1942) में शिकागो में जन्मे हैरिसन फोर्ड 1964 में रेडियो वॉइस ओवर की नौकरी की तलाश में लॉस एंजलिस आए तो नकार दिए गए। उन्होंने $150 प्रति सप्ताह पर कोलंबिया पिक्चर्स में नौकरी की और इस तरह छोटे छोटे रोल करने लगे। लगातार मेहनत के बावजूद बड़ी कामयाबी न मिलने से निराश हैरिसन ने पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालने के लिए कारपेंटर के तौर पर काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद नए संपर्क बने और उन्होंने फिर से फिल्मों में किस्मत आजमाई। 1973 में आई अमेरिकन ग्रेफिटी ने उनके लिए अवसरों के नए दरवाजे खोले। Cross between piss yellow and puke green, ain't it? Your car's uglier than I am! Something here inside, smoke gets in your eyes. उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टार वार्स ने उन्हें दुनिया में जबरदस्त शोहरत दिलाई। अमेरिका के सबसे कमाऊ एक्टर में शामिल हैरिसन फोर्ड अमेरिका के कल्चरल आइकॉन माने जाते हैं और दुनिया के नामी ग्रामी अवार्ड उनका मुकद्दर बन चुके हैं। फ्रांस में आयोजित हुए 76वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत का एक अलग ही जलवा देखने को मिला, जहां पिछले साल कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा हासिल करने के बाद इस साल भी भारतीय प्रतिनिधि
मंडल का यहाँ पर दबदबा हमें देखने को मिला, जिसका नेतृत्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। और यहाँ का इंडियन पवेलियन सभी के आकर्षण का केंद्र बना, जहाँ भारतीय कलाकारों ने न सिर्फ इसमें शिरकत की बल्कि फिल्म उद्योग के कई जाने माने एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हुए। और यहाँ के रेड कारपेट तो देखने लायक था, जहाँ भारतीय अभिनेत्रियों ने अपने जलवे बिखेरे। और सबसे ज्यादा खास इसी साल गोवा में आयोजित होने वाले इफ्फी का यहाँ पर पोस्टर लॉन्च किया गया और इसका ट्रेलर भी लॉन्च हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। Over 7 decades of love and harmony. Promoting socio-cultural exchange via the silver screen. Disseminating ideas using the power of cinema. Putting Indian films on a global pedestal. Bringing home the best of world cinema. Knowledge sharing by the masters of film arts. Tapping and molding of young buds. Presenting platforms for creative collaborations. Building opportunities for creators with potential. Tech Hub for showcasing cinematic innovations. Pavilions for brands, countries and mega production houses. Fostering global recognition for filmmakers. Celebrating the madness for movies. The International Film Festival of India presents unique opportunities and incredible possibilities for young and established filmmakers to network, pitch, collaborate and experience the best from the world of cinema. The 54th International Film Festival of India. Bridging the world with cinema. IFFI, celebrating the joy of cinema. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और कान फिल्म फेस्टिवल का रिश्ता कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। शायद तभी से जब कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, यानी कि 1946 से। आपको बता दें कि कान फिल्म फेस्टिवल में किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग के बहुत ज़्यादा मायने होते हैं और आप इसकी अहमियत को यूँ समझ सकते हैं कि हर निर्देशक ये चाहता है कि उसकी फिल्म की स्क्रीनिंग कान फिल्म फेस्टिवल में हो। और भारतीय कई ऐसी फिल्में रही हैं जिनकी स्क्रीनिंग यहाँ पर हो चुकी है। और इसकी शुरुआत 1946 में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर से हुई थी और इसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही रहा, जहां राज कपूर की आवारा, बूट पॉलिश, सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली, इमरान खान की लंच बॉक्स और इसके बाद ये सिलसिला अब तक चला आ रहा है। आइए इस पर नजर डालते हैं। छिहत्तरवां कान फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर में अपनी चमक बिखेर रहा है, जहां कई नामचीन फिल्मी सितारे अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर इस फेस्टिवल की शुरुआत की बात करें तो इस फेस्टिवल का आगाज 1946 में हुआ था, जहां दुनिया भर की फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती है और जूरी मेंबर्स द्वारा फिल्मों का चयन कर उन्हें पाल्मे डोर सेक्शन में सम्मानित किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय फिल्मों के लिए कान फिल्म फेस्टिवल कोई नया नहीं है, बल्कि जब से इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल की शुरुआत हुई है तब से हिंदी फिल्मों का बोलबाला इस फेस्टिवल में रहा है। साल 1946 में जब कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, उसी साल इस फेस्टिवल में भारतीय फिल्म नीचा नगर को पाल्मे डोर के सेक्शन में सम्मानित किया गया था। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था।
1946 के बाद साल 1954 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन को कान फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल प्राइज कैटेगरी में जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा बेबी नाज को साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म बूट पॉलिश के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट के सेक्शन में सम्मानित किया गया था। प्रकाश अरोड़ा के निर्देशन में बनी बूट पॉलिश देखकर दर्शक काफी भावुक हो गए थे। सत्यजीत रे के डायरेक्शन में बनी इंडियन बंगाली फिल्म पाथेर पंचाली को भी दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला था। रामपत चौधरी के नॉवल पर आधारित खारिज को भी देश और विदेशों में खूब सराहना मिली थी। साल 1983 में इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी प्राइज से नवाजा गया था। इस फिल्म को भी ऑडियंस और क्रिटिक्स ने खूब सराहा था। साल 1988 के कान फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को खास सम्मान प्रदान किया गया था। इरफान खान, निमरत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर लंच बॉक्स को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। ये फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल 2013 में स्क्रीन की गई थी। इसके बाद क्रिटिक्स वीक में इस फिल्म को बेस्ट व्यूअर चॉइस करार दिया गया था। पायल कपाडिया के निर्देशन में बनी ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग फिल्म एक इंडियन स्टूडेंट की जिंदगी पर बनी थी, जो कोसों दूर अपनी प्रेयसी को एक खत लिखता है। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल के 74वें एडिशन में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन अवार्ड मिला था। वहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री से दुख की खबर आई। वहां के वेटरन एक्टर शरद बाबू इस दुनिया में नहीं रहे। वो 71 बरस के थे जब उनका निधन हुआ। आपको बता दें कि उन्होंने तेलुगु फिल्म से शुरुआत की थी और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्में की थी। उनके अभिनय को देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सराहा जाता था और उनके अभिनय के लिए ही उनको 9 बार नंदी पुरस्कार से नवाजा गया था। आइए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साउथ के दिग्गज स्टार शरद बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से साउथ सिनेमा में गम का माहौल पसरा हुआ है। उनके फैंस से लेकर साउथ सेलिब्रिटीज तक सभी लोग अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शरद बाबू का असली नाम सत्यम बाबू दीक्षितुलु था। वे तमिल और तेलुगु सिनेमा में जाना माना नाम थे। वे उन कुछ अभिनेताओं में से थे जिनका सिनेमा में 5 दशक का निर्बाध करियर रहा। अपनी उम्र के बावजूद वे अभिनय से कभी दूर नहीं थे। उन्होंने कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी काम किया था। शरद बाबू ने 1973 में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म राम राज्यम थी। तब से लेकर अब तक शरद बाबू ने 200 फिल्मों में काम किया। इस साल फरवरी में शरद बाबू की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम वसंता मुल्लई था। शरद बाबू एक डबिंग आर्टिस्ट भी रहे और उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। सपोर्टिंग किरदारों में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए शरद बाबू को 9 बार नंदी अवार्ड से नवाजा गया। साउथ के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत उनके निधन की खबर सुनकर बेहद दुखी हुए। वो शरद बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके चेन्नई स्थित आवास पर पहुंचे और उन पलों को याद किया जब दोनों ने कई फिल्में साथ की थीं। रजनीकांत संग शरद बाबू ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में टॉलीवुड और तमिल सिने प्रेमियों को दी। सपोर्टिंग कलाकार के रूप में रजनीकांत के साथ उनकी जुगलबंदी लोगों को काफी पसंद आती थी। वहीं उन्हें याद करते हुए रजनीकांत ने कहा कि वो अच्छे इंसान थे, मैंने उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा। उनकी सभी फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। मेरे प्रति उनका खास लगाव था। उनके निधन का मुझे दुख है। टीवी सीरियल का जाना पहचाना नाम नितेश पांडे अब इस दुनिया में नहीं रहे। सभी उनके निधन की खबर सुनकर चौंक गए क्योंकि 51 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है और वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। बता दें कि नितेश पांडे का जो करियर है वो 25 साल का टीवी का सफर रहा है, जिसकी वजह से घर घर में उनको पहचान मिल गई और थिएटर से उन्होंने शुरुआत की थी, जिसके बाद वो टीवी सीरियल में आए और उसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर भी अपना अभिनय किया।
नितेश पांडे अपने मुस्कुराते चेहरे के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया है। टीवी और फिल्मों में अपने एक्टिंग का जादू चला चुके नितेश पांडे अब नहीं रहे। वो 50 वर्ष के थे। नितेश नासिक के पास शूटिंग कर रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। नितेश पांडे टीवी सीरियल्स का एक जाना पहचाना नाम है और वो लंबे वक्त से इन सीरियल्स का हिस्सा बने हुए थे। इन दिनों वो टीवी शो अनुपमा में नजर आ रहे थे। इस शो में वो रूपाली गांगुली की दोस्त देविका के पति धीरज कुमार का किरदार निभा रहे थे। इस शो के अलावा उन्होंने कुछ तो लोग कहेंगे, साया, मंजिलें अपनी अपनी, जुस्तुजू, हम लड़कियां, सुनैना, हीरो गायब मोड ऑन जैसे कई टीवी सीरियल में काम किया। 1990 के दशक में थिएटर से शुरुआत करने वाले नितेश पांडे ने न सिर्फ टीवी की दुनिया में अच्छा नाम कमाया, बल्कि वो बॉलीवुड में भी अपने एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं। नितेश ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने मेरे यार की शादी, खोसला का घोसला, दबंग 2, मिकी वायरस, शादी के साउंड इफेक्ट, मदारी और रंगून जैसी फिल्मों में काम किया था। साथ ही वो कई पॉपुलर शोज का हिस्सा रहे हैं। अब हम अपने शो के उस सेगमेंट पर पहुंच गए हैं जिसका इंतजार सभी को रहता है। जी हाँ, नई फिल्म के रिलीज होने का। और खास तौर पे अगर कोई ऐसी फिल्म आने वाली है जिसपे दर्शकों का कोई पसंदीदा कलाकार है तो उसका इंतजार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन सी फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षाम देहि। बॉलीवुड की मेगा बजट बहुप्रतीक्षित फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड का नंबर 1 बना हुआ है। जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ट्रेलर की शुरुआत होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें भगवान राम की महिमा का बखान किया गया है। कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जय श्री राम। रामायण पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया है। फिल्म में साउथ सुपरस्टार प्रभास भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था। कीर्ति सनन सीता के रोल में दिखाई देंगी, तो वहीं सैफ अली खान रावण के किरदार में नजर आएंगे। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो। इनके अलावा भी आदि पुरुष में कई अन्य कलाकारों ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया है। फिल्म की टीम इसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर 70 देशों में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो सिनेमा के दुनिया के हमारे इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। बताएंगे आपको एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।